ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में सुनाया था कि मकरंद की पत्नी ने पति को छोड़ दिया और हरिया के घर आकर रहनी चालू कर दिया। अगले दिन मकरंद का सम्मान समारोह होना है शिरडी में, और मेहमान आने चालू हो गए और सभी ने ये पूछना चालू कर दिया कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, कि बहनी कहाँ है। मराठी में भाभी को बहनी बोलते हैं कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं मिल पाएंगी। पहले नवरात्रे की पूजा, गुड़ी पड़वा उत्सव मन चुका। पहले नवरात्रे की पूजा की तैयारियां चल रही हैं द्वारका माई में, और हरिया, उसकी बहन, गोपाल और माधवी यानी मकरंद की पत्नी, सभी लोग ये पहुंच गए द्वारका माई पूजा में सम्मिलित होने के लिए। मकरंद पहुंचते हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए। द्वारका माई के माधवी चलो। मैं कहा मैं चलूं या हम चलें? कि माधवी तुम समझो बात को, और मैं इसे बच्चे को अभी नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। जहां मेरा बच्चा है मैं वहीं रहूंगी, और तुम जाके अपना सम्मान कराओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मकरंद पैर पटकते हुए पहुंच गए। वापिस कुलकर्णी वाला। अब पीछे से द्वारका माई में हरिया को जाना था किसी को कंबल देने। दूसरे गांव में फूल खत्म हो गए। गोपाल कहने लगा कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, फूल खत्म हो गए, मैं फूल लेकर आ जाऊंगा। कोई बात नहीं जी, गोपाल साथ निकल लिया। हरिया ने जो था गोपाल को, जहां फूल के पौधे लगे हुए थे, कि कहा यहां से फूल तोड़ के और तुम द्वारका माई सीधे चले जाना, इधर उधर मत भटकना। बच्चा फूल तोड़ ही रहा था कि इतने में तेजस्वी पहुंच गई। किसके साथ? संता जी के साथ। बदमाश संता जी, जो कुलकर्णी के बदमाश थे, उनके साथ तेजस्वी पहुंच गई। बच्चे को खूब डराया धमकाया और कहा भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मार के फेंक दूंगी। और बच्चे ने जो था, गोपाल ने टोकरी वहीं फेंकी और जंगल की ओर भाग लिया। जंगल की ओर भाग लिया। तेजस्वी ने संता जी से कहा कि संता जी, ये कल तक बच्चा शिरडी में आना नहीं चाहिए। और ऐसा कह के वो अपने घर चली गई। संता जी ने जो था, जब बच्चा जंगल के अंदर घुस गया तो वहां बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे, उसमें आग लगा दी। क्या ये बच्चा चाहकर भी वापस नहीं आ सकता, ये अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आने का। आग लगा दी और वापस लौट लिया। बच्चा जो था थकार कर बैठ गया। उसे अब वापस शिरडी आने का रास्ता नहीं सुझाई दे रहा कि किधर को जाऊं, क्योंकि जंगल में तो सारे चारों तरफ एक जैसा होता है, आदमी आइडिया से ही निकल सकता है, बड़े बड़े लोग भटक जाते हैं। इधर संता जी जो थे आकर तेजस्वी को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने आग लगा दी, रोसा जंगल में बता दिया, तो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। पीछे से मकरंद ने सुन लिया और सुन के संता जी के दो चार रैबट सूझ दिए कि मेरा बेटा है वो, किसने इजाजत दी तुझे उसे जंगल में भगाने की या उसे मारने की?
तेजस्वी बीच में बोली। तेजस्वी से कहने लगा, तेजस्वी समझ ले, बेटा है वो मेरा। और ऐसा कह के वो भाग लिया जंगल की ओर। कुछ बच्चे उसे जंगल की ओर भागते हुए देख रहे थे। बच्चे को उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन वो नहीं रुका। उन्होंने आगे द्वारकामाई में खबर कर दी। उससे पहले ही बाबा उठे, कहने लगे, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग सब तैयारी करो। और मैं भी आया। हरिया को पता चला। हरिया कंबल, इधर मकरंद भागा, उधर मकरंद को भागते देख के हरिया भी वहीं कहीं था, आसपास ही कंबल देकर आ रहा था। आग जली, जंगल में धुआं उठा और वहां मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी का छत्ता था। हरिया ने के पास एक कंबल बचा हुआ था। मकरंद को देखा, मधुमक्खी की उसकी ओर आते हुए उसने उसके ऊपर तो कंबल डाल लिया, लेकिन खुद को मधुमक्खी के काटने से नहीं बचा पाया। बाबा पहुंच गए गोपाल के पास, क्योंकि बाबा के लिए तो आग पानी सब व्यर्थ था, सब उनके लिए काबू में था। बाबा पहुंच गए, बच्चे को प्यार से समझाया और उसे गोदी में उठा के, आग जल रही थी, बच्चे को गोदी में उठा लिया और जलती हुई आग में बाबा कदम रख के बाहर निकल के पहुंचे मकरंद और हरिया के पास। मकरंद और हरिया के पास पहुंचे। हरिया दर्द से करा रहा था, क्योंकि मधुमक्खी ने काटा था, लेकिन बाबा ने पहुंचने से पहले ही मधुमक्खी जहां की तहां रोक दिया, आसमान में ही। एक तरह से जैसे बाबा ने फ्रीज कर दिया उन्हें। मधुमक्खी वहां रुक गई। अब बाबा पहुंचे हरिया के पास। हरिया के जख्मों पे ऊदी वगैरह लगाई जहां मधुमक्खी ने काटा था। हरिया तुरंत स्वस्थ हो गया। बाबा ने मकरंद से कहा, मकरंद, जिस बच्चे को तुम बचाने आए थे, वो बच्चा गरीब बस्ती का है, गरीब के घर में पला, और जिसने तुम्हें बचाया वो भी गरीब है, नीच जाति की बस्ती में रहता है। अब इस बात पर मेरी विचार करना और जाओ अपना सम्मान समारोह निपटाओ। खैर जी, मकरंद फिर भी चला गया। फिर भी उसे कुछ शर्म नाम की चीज नहीं थी। बाबा लेकर द्वारका माई आए हरिया और बच्चे। सम्मान समारोह चालू हो गया। इधर बाबा ने हरिया को, सावरी को, यहाँ तक कि माधवी को, उसकी जो पत्नी थी मकरंद की, जो द्वारका माई हुई थी, बच्चे को साथ लेके कहने लगे, आओ मेरे साथ कि आज इस कहानी का अंत करते हैं। सबको साथ लेकर वहां पहुंच गए जहां सम्मान समारोह चल रहा था मकरंद जी का। मकरंद जी की आवाज लगाई गई कि मकरंद जी कृपया स्टेज पर आए। 4 शब्द उनकी सम्मान में कहे गए। मकरंद जी स्टेज पर पहुंचे। इतने में तेजस्वी भी वहां पर मौजूद थी। तेजस्वी की नजर पड़ी बाबा के ऊपर और माधवी के ऊपर। उसने संता से कहा, संता, इन्हें भगाओ यहाँ से। संता उनके पास पहुंचा। इतने में मकरंद ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, रुक जाओ। मकरंद स्टेज से उतर के नीचे गया, अपने बच्चे को गोद में लिया और स्टेज पर आ गया। कहने लगा, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसके करने के बाद शायद आप लोग ये सम्मान करने की सोचेंगे भी नहीं। क्यों, जिस गरीब बस्ती में मेरा बेटा, जो 8 साल पहले डकैत उठाकर ले गए थे, जिस घर में वो पला, वो ये बेटा है। और मैं अपने बेटे को दिल से स्वीकार कर रहा हूं और मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ बातें उसने कही।
उसके बाद कहने लगा कि शायद अभी आप सम्मान करना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। तभी उनका एक मुखिया उठा जो सम्मान समारोह करा रहा था। असल में सम्मान समारोह एक तरह से समाज का सम्मान समारोह था। वो उठा, कहने लगा, मकरंद जी, हमें बहुत गर्व है, आपने हमें एक नया आज पाठ पढ़ाया और इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली, इसलिए इस सम्मान के तो और भी ज्यादा हकदार आप हो गए। इस तरह से मकरंद जी का परिवार मिल गया। अब बात आती है, सारे मेहमान अपने अपने घर को चले गए। वहीं मंडप के अंदर जहाँ सम्मान समारोह हो रहा था, बच्चे से कहने लगे, चलो बेटा अपने घर चलो। अब बच्चा हरिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं, कहने लगा, आप मेरे पिताजी हैं। लेकिन ये हरिया को कहने लगा, ये मेरे बाबा हैं और मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। मकरंद कहने लगा कि बेटा, मैं तुम्हें कब इनसे अलग कर रहा हूं, बल्कि मैं तो हरिया को भी अपने साथ ले जाने की सोच रहा हूं। क्यों, मेरे कारोबार में हाथ बटाएगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा। इस तरह से मकरंद का अध्याय आज दोस्तों समाप्त हुआ। अब चलते हैं आगे की ओर। जंगल में एक तांत्रिक बैठा हुआ अपने हथकंडे अपना रहा है, अपनी तांत्रिकगिरी दिखा रहा है जंगल के अंदर। इधर बाबा द्वारका माई में बैठे प्रवचन चल रहा है। प्रवचन में बाबा ने सुनाई भस्मासुर की कहानी कि शंकर भगवान ने वरदान दिया भस्मासुर को, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने कहा कि पार्वती मैया तो बहुत बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, क्यों ना शंकर भगवान के ऊपर हाथ रख दो ताकि कि पार्वती माता मेरी हो जाए। भोले बाबा भागे फिरे, उन्हें याद आई विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान को समझाया, विष्णु भगवान नारी का रूप रखकर आ गए। क्यों, भस्मासुर जो था भोगी आदमी था, सुंदर नारी को देखी, नारी ने शर्त रखी कि जैसे मैं करूं वैसे करता रहे, वैसे मेरे साथ नृत्य कर, जैसे जैसे मैं करूं। अब जैसे ही विष्णु भगवान ने नारी के रूप में अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, ऐसे ही भस्मासुर ने अपने सिर के ऊपर हाथ ले गया और भस्मासुर हो गया भस्म। बाबा कहने लगे, ये तो थी कहानी, अब तुम बताओ, तुम बहुत देर से बैठे हो। एक बुजुर्ग बैठे थे कि तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो कहने लगे, साईं मेरी 2 बकरी थी और दोनों ही बकरी मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाली थी, वही मेरा जीवन चलाती थी। क्यों, दूध का मैं बेचता था, वो चोरी हो गई। बुजुर्गवार को बाबा ने शांत किया। उसके बराबर में दूसरा शख्स बैठा था, उससे कहने लगे, हाँ भाई तुम बताओ कि साईं मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, मैं चाहता हूँ किराए के मकान में ना पैदा हो, अपने घर में पैदा हो, इसलिए अपना मकान चाहता हूँ। आप तो बहुत चमत्कार करते हैं। बाबा ने कहा, क्या चमत्कार करते हैं वो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या अपने बच्चे को घर देने के लिए किसी मासूम की जान लेना उचित है? कि बताओ इनकी बकरी कहाँ है? ईसाई, वो तो मैंने तांत्रिक को दे दी, अब तो बुजुर्गवार उसे मारने के लिए व्यक्ति को खड़े हुए हैं। कि बड़ी मुश्किल में बाबा ने छुड़ाया। उधर एक रियासत के राजा देवधर, उनकी 3 बेटी थी, रियासत थी, सब कुछ था,
लेकिन बेटा कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी जो थी वो गर्भवती थी, उम्मीद थी कि लड़का पैदा हुआ, यानी कि राज संभालने के लिए वारिस नहीं था राजा साहब के पास। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियम था, अगर किसी राजा के कोई वारिस नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके मरणोपरांत उसकी पूरी की पूरी रियासत जब्त कर ली जाएगी। भले ही उसके 4 बेटी हों 10 बेटी हो, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो राजा साहब जो थे बड़े चिंतित, कभी कभी सपने में देखने लगते कि ब्रिटिश अधिकारी आए, उन्होंने उसको थेट दे दी और उसे राज्य से निकलने के लिए कहा। कभी कुछ इस तरह बातें चल रही हैं। तो महाराजा देवधर जो थे बड़ी समस्या में। इतने में एक ब्रिटिश का सरकार का सिपाही आया और आकर राजा साहब से कहने लगा, राजा साहब तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इसलिए तैयार हो जाओ अपनी रियासत छोड़ने के लिए। तुम्हारे मरने के बाद तो वैसे भी सरकार कब्जा कर लेगी इस पर। अब दोस्तों, राजा के दिल पर क्या बीती होगी। राजा ने उसे तो चलता किया, कि मेरी रानी जो है प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और इस बार गारंटेड लड़का ही होगा। इतने में रानी आई राजा के पास, महाराज आप चिंता मत करो, मेरी कुंडली में लड़का ही लिखा है, इसीलिए तो मैंने आपसे शादी की। राजा कहने लगा कि कुंडली पर तो उसकी बड़ी रानी की भी लिखा हुआ था, लेकिन उसने 3 लड़की पैदा कर दी। पुरोहित को बुलाओ। राजा ने पुरोहित को बुलाने के लिए भेज दिया। अब पुरोहित जी आके क्या कहेंगे, क्या उन्हें आदेश देंगे। दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।